तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज रिसीव करना चाहते हो वजीर के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर वजीर के अंदर कैसे आप क्रिप्टो रिसीव कर सकते हो वो पूरा प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। हर छोटा छोटा पॉइंट जिसकी आपको खबर होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आओ देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पहली ही लिंक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी वजीर के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं, बेसिकली रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर कोने में फंड्स का जो ऑप्शन है इस पे जाना है, सर्च पे क्लिक करना है और जो भी क्रिप्टो करेंसी आप रिसीव करना चाहते हैं उसको यहां पर टाइप करना है। जैसे बिटकॉइन ही अगर हम करना चाहते हैं तो BTC यहां पर क्लिक करके डिपॉजिट, और यहां पर विड्रॉल का भी ऑप्शन होता है। तो डिपॉजिट पे करने के बाद आपको यहां पर ये बारकोड दिख जाता है, ये एड्रेस दिख जाता है, ये डिटेल्स आप सामने वाले को सेंड करते हैं और फिर वो आपको क्रिप्टो भेज देता है। लेकिन अभी अगर हमें पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है तो हम यहां पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं बाइनेंस को। जैसे आपका तो कोई भी जो सेलर होगा, जो आपको क्रिप्टो भेज रहा होगा, जो भी होगा वो सामने वाला बंदा, तो वो तो होगा अपनी जगह पे, आप उसको ये सब डिटेल भेजेंगे। लेकिन अभी हम यहां पर बाइनेंस का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमारे पास बाइनेंस ऐप है, यहां पर बाइनेंस से मान लेते हैं मैं अपनी क्रिप्टो को भेजूंगा वजीर के अंदर। तो बेसिकली क्या होगा प्रोसीजर, यहां पे बिटकॉइन होगा और मैं यहां से विड्रॉ करूंगा, क्योंकि यहां से विड्रॉ होगी, यहां से भेजी जाएगी तभी वजीर के अंदर डिपॉजिट होगी। तो यहां से विड्रॉ में क्लिक करूंगा, यहां पर ये एड्रेस मांग रहा है, तो यहां से एड्रेस सिंपली कॉपी और यहां पर आके पेस्ट, और बिटकॉइन नेटवर्क यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, एक सेकंड, यहां पर BTC लिखा हुआ है और यहां पर डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सेंड ओनली यूजिंग बिटकॉइन नेटवर्क, यूजिंग एनी अदर नेटवर्क विल लूज, मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो आपको नहीं मिलेगी, आपका अमाउंट आपको लॉस हो जाएगा बेसिकली। तो अगर आप, हाँ, डिपॉजिट ओनली BTC, आपको डिपॉजिट BTC ही करना है, मतलब बिटकॉइन ही करना है, इस एड्रेस के ऊपर कोई दूसरी क्रिप्टो को आपको नहीं करना। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं। बिटकॉइन का वैसे भी सिंपल होता है ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है। लेकिन अगर यहां पर नेटवर्क में आप चाहें तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि कितनी क्या फीस और चार्जेस लगती है। अगर आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अलावा किसी भी दूसरी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज जब हम किसी को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसमें सिर्फ वो क्रिप्टो नहीं आती, उसमें एक नेटवर्क काम कर रहा होता है, जिस नेटवर्क के थ्रू हम क्रिप्टो रिसीव या सेंड करते हैं। तो यहां पर बिटकॉइन अगर हम सेंड करना चाहते हैं तो बिटकॉइन के लिए नेटवर्क एक तो बिटकॉइन ही अवेलेबल है, और उसके बाद BEP20 जो एक नेटवर्क होता है वो भी अवेलेबल है, और ये भी BEP2 भी अवेलेबल है, और यहां पर ERC20 भी अवेलेबल है। तो ERC20 सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं महंगा होता है, ध्यान से देखा जाए तो ERC20 और जो आपका बिटकॉइन है, इन दोनों का ही सेम यहां पर नेटवर्क चल रहा है। तो ध्यान रखना है कि नेटवर्क हमें बिटकॉइन ही रखना है, क्योंकि यहां पर क्लियर कट लिख रखा है कि बिटकॉइन नेटवर्क पे ही भेजना, नहीं तो मामला लॉस हो जाएगा। तो बिटकॉइन रखे, अमाउंट जो भी वो उस बंदे का होगा वो वहां पर डालेगा, फिर उसके बाद विड्रॉ कर देगा, ठीक है। और अब यहां पर देखने को मिल जाती है नेटवर्क फी नीचे। अगर मैं, ये तो मेरी नेटवर्क फी है जो मैं भेजूंगा, यहां से जो बंदा आपको भेजेगा ना, जो क्रिप्टो भेजेगा, वो भी एक फी पे करके ही भेज पाएगा बेसिकली। तो यहां पर ये नेटवर्क फीस होती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है, जो कि है 0.0001 बिटकॉइन, और जिसमें कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा फी 250 रुपए के आसपास फीस होती है। और अगर यही बिटकॉइन में किसी दूसरी नेटवर्क चैन पे मंगाता, जैसे कि BEP20 पे, तो सिर्फ 9 रुपए देने पड़ते, और BEP2 पे भी मुझे सिर्फ 9.7 रुपीज, 10 रुपए के आसपास देने पड़ते। ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। अब अगर हम यहाँ पर USDT की बात करें, बिटकॉइन और USDT में ही ज़्यादातर लोग क्रिप्टो रिसीव या करते हैं, मतलब सेंड या रिसीव करते हैं। तो USDT, एक सेकंड, USDT जैसे ही क्रिप्टो करेंसी है, टेथर USDT, इनका पूरे का नाम का ध्यान रखना है, टेथर USDT ही होनी चाहिए, USD कॉइन या कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसका पूरा नाम एग्जैक्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। और यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप USDT डिपॉजिट करना चाहते हो वजीर में, तो क्या लिख रखा है इन लोगों ने कि ओनली सपोर्ट ERC20, मतलब ERC20 का ही नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपको सेंड करनी है। अदरवाइज अगर आपने किसी भी दूसरी नेटवर्क का इस्तेमाल करके करा तो यहां पर लॉस हो जाएगा, आपको आपका जो अमाउंट होगा वो नहीं पहुंचेगा यहां पर। तो जैसे हम बाइनेंस खोलते हैं यहां पर, और बाइनेंस में यहां पर मैं आपको यहां सर्च के ऑप्शन में USDT टेथर, मैं इसको यहां से विड्रॉ करूंगा, जो भी आपका सेंडर होगा वो विड्रॉ करेगा।
तो वहाँ पर उसको भी ऐसी कुछ डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेंगी, जो भी उसका मतलब एड्रेस होगा, वॉलेट होगी जो भी, तो वहाँ पर भी उसको ऐसी सब डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर एड्रेस है, कॉपी कर लिया, एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आती है नेटवर्क की बारी। तो नेटवर्क में USDT अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं USDT रिसीव करने के लिए। ये आप देख सकते हो BEP20, EOS, नियर प्रोटोकॉल, इतने सारे आपको देखने को मिल जाते हैं नेटवर्क। लेकिन WazirX क्या करता है, सिर्फ ERC20 नेटवर्क पे ही सपोर्ट करता है, किसी दूसरी पे सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमें ERC20 को ढूंढना है, ये रहा, और इसको सेलेक्ट करके तब हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर कैच पता है क्या है, ये देखो, और बहुत सारे जो नेटवर्क हैं, किसी में 23 रुपये चार्ज, किसी में आपका 82 रुपीज़, किसी में 82 रुपीज़, 82, 65। यहाँ पर देखो ERC20 300, डायरेक्ट 350 रुपये के आसपास, बाकी सब में कम 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 कम, लेकिन ERC20 में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन है। और यहाँ पर WazirX भी पता नहीं क्या कर रहा है, हमसे सिर्फ ERC20 में ही नेटवर्क, ERC20 नेटवर्क पे ही रिसीव करवा पा रहा है, दूसरी किसी पे नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पर पेनफुल है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जब भी आप नेटवर्क पे सेंड करोगे तो एंडिंग उसकी 31EC7 से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक सेकंड सॉरी, ये देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 31EEC7। तो जो भी आपका सेंडर होगा उसे ये बात आपको कह देनी है क्लियर कट कि भाई मैं आपको एड्रेस वगैरह दे रहा हूं, तो जब आप सेंड करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन में लास्ट की डिजिट में 31EC7 होना चाहिए। ये बात आपको उसको बोल देनी है। और जो भी अमाउंट होगा वो तो बंदा खुद ही डालेगा जो आपको सेंड करेगा। और उसके बाद नेटवर्क फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 USDT खाली आपकी नेटवर्क फीस चली जाएगी। 4 USDT प्रॉपर, 4 USDT मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर USDT देखने ही जाऊँ खाली, एक सेकेंड, USDT आपको 4 देनी पड़ रही हैं एज अ फीस। सिर्फ 82 रुपये की एक USDT है यहाँ पर। तो अगर मैं 4 USDT खरीदना चाहता हूँ, एक सेकेंड, 4 USDT तो 329 रुपये, लगभग 350 रुपये के आसपास, वही सेम प्रोसीजर है। तो ये आपको ध्यान रखना है नेटवर्क का। और अगर यहाँ पर आप कोई दूसरे नेटवर्क से रिसीव कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं BNB जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कि बाइनेंस की ही अपनी कॉइन है, अगर उसमें डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक मीमो भी एक चीज़ आ जाती है। मीमो का भी ध्यान रखना है। आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, उसके नीचे ही मीमो होगा, उसमें भी आपको ये चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल देनी है। ये अगर मैं चाहूँ इसको शो कर दूंगा तो ये ब्लर यहाँ से हट जाएगा, शो होने लग जाएगा। और नेटवर्क का आपको खास ध्यान रखना है, BEP2 इस ही नेटवर्क पे सेंड करना है। BEP20 भी होगा वहाँ पर, 20 भी होगा, लेकिन आपको उस पर नहीं करना, BEP20 पे ही करना है। और यहाँ पर ये जो डिस्क्लेमर है उनको ध्यान से देख लेना है। और अगर आप किसी को भी रिसीव करने के लिए भेजने जा रहे हो तो एक बार ये स्क्रीनशॉट भी दे देना सामने वाले बंदे को, और कहना कि ये चीज़ों का ध्यान रखो, उसके बाद ही मुझे सेंड करना, अमाउंट जो है तभी रिसीव करना। ये स्क्रीनशॉट आपको सिंपली लेना है और उस बंदे को ये स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा ऐसा भेज देना है और उसको कहना है कि भाई BEP2 पे ही करियो, और ये जो BNB मतलब जो क्रिप्टो है BNB वही भेजियो जो बाइनेंस टोकन है। और मीमो जरूर ध्यान से डाल दियो, अगर मीमो नहीं आया तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये डिस्क्लेमर भेज देना है और नेटवर्क का खास ध्यान रखना है। और प्रो टिप यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह रिसीव करते हो और अगर वहाँ ऑप्शन मिल जाता है तो ट्राई करना कि बाइनेंस कॉइन वगैरह में आप रिसीव करो, या फिर BEP2 या फिर BEP20, इन दोनों में से किसी एक नेटवर्क पे आप क्रिप्टो रिसीव करो। नहीं तो आप 300-400 रुपये खाली एक ट्रांजैक्शन के ही दे दोगे ERC20 पे अगर आप रिसीव करते हो तो यही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपका कोई सा भी सवाल है WazirX से रिलेटेड, WazirX में क्रिप्टो डिपॉजिट से लेकर, तो आप जरूर कमेंट में कर दीजिए, आपको जवाब जल्द से जल्द देने की मैं कोशिश करूंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी सवाल जवाब आपको जवाब मिल जाएगा, आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।